हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी मिश्रा आप सभी का सीपी एजुकेशन जोन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाए हैं और सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स और फिजिक्स में हमने प्रकाश नाम का चैप्टर अर्थात लाइट चैप्टर को हमने उठाया कि लाइट क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका वीडियो का पार्ट है, इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, माध्यम क्या है, प्रकाश की चाल क्या है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट है, अभी आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आप एक बात और जनरली जान जाइए कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कोई भी क्लास हो और जो भी स्टैंडर्ड क्लास हो या लोअर क्लास हो, आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ लेंगे। और जनरली जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को भी विशेष ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आप निश्चित पढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो आज सबसे पहले हम पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं प्रकाश का, कि प्रकाश है क्या और प्रकाश हम किसे कहते हैं। तो आज तक आपने पढ़ा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को आसानी से देख लेते हैं। ये तो ठीक है, अभी तक का जो आपका डेफिनेशन रहा, परिभाषा रहा, सही है। लेकिन आज एक थोड़े से नए परिभाषा की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली में प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रकाश क्या है। तो आप ये जानिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊर्जा का काम क्या होता है? किसी कार्य को करने देना, यानी कार्य करने की जो शक्ति, जो क्षमता होती है उसको प्रदान करना। अर्थात ये प्रकाश आपको बताइए कि एक काम कराता है। कौन सा काम? तो किसी भी चीज को आपको क्या देखने के काबिल बनाता है, आप किसी भी चीज को देख सकते हो। तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है। और इस प्रकाश में मैं बता दूं कि जो किरणें होती है वो तरंगों के रूप में होती है। किस रूप में होती है भाई? तरंगों के रूप में होती है। तो जो भी तरंगे होती हैं उसमें जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। ध्यान रखिएगा, काम करती है। अर्थात प्रकाश जो है वो ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। किस तरंगों के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, आप कम से कम आप 2 प्रकार की तरंगों के बारे में जानिए। एक होता है आपका अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सब के सब तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, किस तरंगों के अंतर्गत? अनुप्रस्थ तरंग। और ये अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आने वाले ये सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। जो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप इसे ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव कहिए या अनुप्रस्थ तरंग कहिए, ये ऐसी तरंगे हैं जिनके अंतर्गत हर प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उपस्थित होती हैं। तो प्रकाश ऊर्जा होती है और वो विद्युत तरंगों के रूप में काम करती है। और सभी विद्युत तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है। ये आपका रहा प्रकाश। अब एक जानिए कि एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने तरंगों का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी एक सिद्धांत दिए थे, एक थियरी दिए थे। कौन सा? तरंगों का सिद्धांत। तरंगों का सिद्धांत एक थियरी है। मैं आपको बता दूं कि इस थियरी को किसने दिया था। ये एक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लगभग हर एक एग्जाम के बाद आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते हैं कि तरंगों का अर्थात प्रकाश के तरंगों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसके आंसर में बता दूं कि हाइगेंस। जब इंग्लिश वर्ड में आप जाते हैं तो कभी कभी ग को यूज करने के लिए जी और कभी कभी वहां पे जे भी यूज हो जाता है, तो ज और ग ही आता है। लेकिन आप याद रखिएगा, हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि तरंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये रहा आपका प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। लेकिन इसके साथ अब मैं प्रकाश में बताऊंगा कि एक्चुअली जो प्रकाश की किरणें होती है, अर्थात जो प्रकाश होता है वो बनता कैसे है और जिस चीज से बनता है उस चीज का नाम क्या है, उस कण का, उस वस्तु का क्या नाम है। तो आइए हम देखते हैं। अभी मैं इसे मिटाता हूं, आप एक सीधे से एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने क्या किया,
कि एक प्रकाश की किरण को बना ली, ये क्या है, एक प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, और ये किरणें किस चीज से बनी है आपको ध्यान रखना है। तो समझिए कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वे सभी किरणें छोटे छोटे कणों के बंडल के माध्यम से बनती है, अर्थात छोटे छोटे कणों के बंडल अर्थात गुच्छों अर्थात ध्रुव जब एक पास इकट्ठा होते हैं तो किरणों का निर्माण होता है, ठीक है। छोटे छोटे कण जब एक पास ग्रुप में आते हैं, गुच्छे में आते हैं, बंडल में आते हैं तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए ये रहा, ये तो आपका है क्या, एक किरण है, क्या है, किरण है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे हमने कण ले लिए, ठीक है, एक बंडल में कर लिए इसको, फिर ये आपके छोटे छोटे कण, चलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इस किरण को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कण आपके, एक बंडल, छोटे छोटे कण आ गए आपके, और ये एक बंडल हो गया। अब आपने क्या देखा कि छोटे छोटे कणों के माध्यम से एक आपका बंडल बना, और उसी प्रकार से यहाँ अलग अलग ये बंडल आपके बने, तो ये आपके कहलाते हैं बंडल। क्या कहलाएंगे, बंडल। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं, बंडल, अर्थात इसे आप गुच्छा कह सकते हैं, ठीक है, समूह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो छोटे छोटे कण जब एक पास इकट्ठा होते हैं तो उनका एक बंडल बनता है, और उन्हीं बंडलों के माध्यम से प्रकाश की किरणों का निर्माण होता है। तो ये जो कण है, एक्चुअली इस कण का क्या नाम है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जिन छोटे छोटे कणों के बंडल से प्रकाश की किरणों का निर्माण होता है वे सभी छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, उनका क्या नाम है आखिरकार। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, यानी आप कह दिए कि स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं इनका क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं उनका नाम होता है फोटान। क्या नाम होता है भाई, फोटान होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन फोटान सुना ना, वैसे एक फोटान होता है, और आगे चल के पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणों की बात आती है तो फोटान नाम के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में बंडलिंग करते हैं, एक गुच्छे में आते हैं, एक समूह में आते हैं, और बंडल में आने के बाद क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों का निर्माण करते हैं। अर्थात कोई पूछे कि प्रकाश की किरणों का निर्माण कैसे होता है, उन कणों का क्या नाम है, जिन कणों के माध्यम से प्रकाश की किरणों का निर्माण होता है, तो उस कण का नाम क्या है, फोटान। फोटान की सहायता से प्रकाश की किरणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूं जो इसका सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक क्या है इसका, कि प्रकाश की प्रकृति। जैसे किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक प्रकृति होता है, उसका एक व्यवहार होता है। उसी प्रकार से जो प्रकाश की किरण होती है उसका क्या व्यवहार है, किस प्रकार से काम करती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, किस प्रकार व्यवहार करती है और कैसे काम करती है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, हमने बताया कि दूसरा टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि प्रकाश की प्रकृति होती क्या, अभी हमने आपको बताया। चलिए दूसरा पॉइंट आपका है प्रकाश की प्रकृति। ये रहा आपका पॉइंट, प्रकाश की प्रकृति। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, साधारण से एक एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे यदि हम व्यक्तियों को चलना है, यदि हम आप चलते हैं तो मुझे एक पाथ की आवश्यकता होती है, एक रास्ते की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रकाश को भी चलने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है, ठीक है। रास्ता मतलब यहाँ पर माध्यम से, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए जो प्रकाश की प्रकृति होती है, ये जो प्रकाश की प्रकृति होती है, जब वो चलती है, अर्थात प्रकाश जब गति करता है, प्रकाश की किरणें जब गति करती है, तो पहला पॉइंट आपका निकल के आता है कि प्रकाश की किरणें सीधी सरल रेखा में गति करती है। किसमें, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, किरणें, प्रकाश की किरणें जो होती हैं सीधी और सरल रेखा में गति करती है। ध्यान रखिए, सीधी और सरल रेखा में, सीधी और सरल रेखा में गति करती है, गति करती है, ठीक है। देखिए गति करने से मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया, सीधी और सरल रेखा। सीधा और सरल रेखा कहने का मतलब कि देखिए ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा सकती हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे जा सकती हैं,
आप देखिए कि ये चाहे ऊपर से नीचे की तरफ जाए, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाए, जहां भी जाए, जैसे भी जाए, लेकिन उसका जो ये रास्ता होगा ना, ये बिल्कुल सीधा होगा। भले ऐसे जाए या ऐसे, आपको अभी तक लगता होगा कि यही सीधा है, नहीं, प्रकाश की किरणों के लिए मैं बता दूं कि ये भी सीधा है। आपको लग रहा होगा कि तिरछा है, तो लाइन तिरछा है, लेकिन इसका जो पाथ है, जो इसका रास्ता है, ये बिल्कुल क्या है, सीधा है और एक सरल रेखा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, यदि ये ऐसे हो जाए, ये नहीं हो सकता। प्रकाश की किरणें इस प्रकार गति नहीं करती, मतलब ये वक्र के रूप में गति नहीं करती, जहां जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा होकर ये क्या करती है, गति करती है। तो ये आपका पहला पॉइंट रहा, और ये इसकी क्या है, पहली प्रकृति है, इसका पहला व्यवहार है कि किरणें सीधी और सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी, ठीक है, गति तो करती है, लेकिन हमने बताया कि इनको गति करने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है, और वो रास्ता सीधा और सरल होता है। लेकिन वो रास्ता होगा कहाँ, तो वो रास्ता माध्यम में होता है। अर्थात किरणों को गति करने के लिए एक माध्यम की भी आवश्यकता होती है। क्या, किरणों की गति के लिए, ध्यान रखिए, किरणों की गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम, जिसे आप इंग्लिश मीडियम वाले मीडियम यूज करते हैं, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, यानी कह सकते हैं माध्यम की क्या होती है, जरूरत होती है। किसके लिए, प्रकाश की जो भी किरणें होती हैं, वे जब गति करती हैं तो उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात बिना माध्यम के ये गति नहीं कर सकते। जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं, यदि माध्यम नहीं है तो गति नहीं करती। माध्यम कहने का मतलब, जैसे आप जहां भी खड़े हैं, आप अधिक दिन में हैं, तो आपको यदि चारों तरफ उजाला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वहां पे प्रकाश की किरणें आ रही है, और प्रकाश की किरणें आ रही है मतलब जहां भी आ रही है, आपके चारों तरफ जो प्रकाश की किरणें आ रही है, वहां पर हवा है, हवा है, बिल्कुल, यदि कुछ नहीं है तो हवा है, यदि आप धरती पर हैं तो हवा है, और वही हवा क्या कहलाता है, आपका क्या, माध्यम कहलाता है, अर्थात मीडियम कहलाता है। आगे मैं बताऊंगा कि वे माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं, उन माध्यमों में प्रकाश की किरणों की गति क्या होती है, चाल क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार की गति करती हैं, तो आप यूज करिएगा कि प्रकाश की किरणें सीधी और सरल रेखा में गति करती है। ये आपका विकल्प से, यदि ऐसा कहीं क्वेश्चन बनता है कि किरणें किस प्रकार गति करती है, किस रास्ते पर गति करती है, तो सीधी और सरल रेखा में प्रकाश की किरणें गति करती है। दूसरा ये क्वेश्चन बना कि किरणों के लिए किस चीज की, किरणों की गति के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि किरणों की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक फैक्ट है कि बिना माध्यम की, यानी बिना किसी माध्यम की, प्रकाश की जो भी किरणें हैं वे गति नहीं करती हैं। अर्थात किरणों की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होना है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये रहा आपका प्रकाश की प्रकृति। अब हम प्रकाश की प्रकृति में एक चीज, इसके चाल के बारे में बात करते हैं। वो भी जो प्रकाश का जो चाल होता है उसकी प्रकृति में ही आता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, नया टॉपिक बना देते हैं, प्रकाश की चाल के बारे में बताते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं चर्चा करता हूँ प्रकाश की चाल। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है। अलग अलग माध्यमों में, अनेक अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या कहते हैं, देखिए आप सकते हैं, प्रकाश की चाल, यानी आप क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट कहने का मतलब लाइट रेज, लाइट कहने का मतलब क्या है, लाइट के रेज से, रेज मतलब क्या होता है, किरण होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि किरणों के समूह को ही तो प्रकाश कहते हैं, वही तो प्रकाश है आपका। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, देखो अलग अलग माध्यमों में, जैसे माध्यम बताया, माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप बहुत प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, जैसे हवा है, पानी है, जल है, ये हर प्रकार के क्या अलग अलग माध्यम है, और इनमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल क्या होती है, इनमें अलग अलग होती है। जैसे मैं बताऊं कि सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि जो प्रकाश की चाल है, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल को, अर्थात प्रकाश के वेग को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने मापा था, मतलब किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम बात की थी। तो मैं बता दूं कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग
के बारे में जो सबसे पहले बात किए थे, जो बताए थे, उन वैज्ञानिक का नाम था क्या? रोमर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने प्रकाश के वेग के बारे में क्या किया था? बताया था कि प्रकाश के पास क्या होता है? वेग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद लिखने में मिलते हैं, अधिकतर जगह मिले होंगे आपको, लेकिन मैं बता दूं आप इसको नहीं भूलेंगे कि प्रकाश के वेग के बारे में किसने बताया था? प्रकाश का वेग से संबंधित जो भी चीजें आई थी उसको सर्वप्रथम किसने दिया था? रोमर ने दिया था, रोमर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब देखिए मैं बता दूं कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो माध्यम हम कुल यहाँ पर देखिए माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ों को लिख लिया। जैसे हम क्या लिख लेते हैं? एक हवा लिख लेते हैं, हवा के बाद मैं एक जल लिख लेता हूँ, और जल के बाद मैं क्या लिख लेता हूँ? कांच लिख लेता हूँ। कांच मतलब क्या होता है? ग्लास। ये हवा है आपका एयर, ये आपका जल है, जल को क्या कहते हो आप? वाटर कहते हो, और ये आपका कांच है, कांच को आप क्या कहते हो? ग्लास कहते हो। ठीक है, ये आपके 3 माध्यम होते हैं। लेकिन ये जितने भी माध्यम होते हैं सबके सब माध्यम 2 प्रकार के माध्यमों के अंतर्गत ही आते हैं, और किसी भी 2 माध्यम की जो मतलब प्रकाश की चाल होती है वो किसी अलग अलग माध्यम पे डिपेंड करती है, लेकिन वो कब होती है? कंपैरेटिव होती है, मतलब वहाँ पर तुलनात्मक होते हैं। जब किसी 2 माध्यम को हम लेते हैं तब उसके प्रकाश की चाल कम ज़्यादा पता चलता है, और प्रकाश का चाल कितना कम होता है कितना ज़्यादा होता है। जब किन्हीं 2 माध्यमों की हम तुलना करते हैं तो मुझे पता चलता है किस पे ज़्यादा है तो किसका क्या अधिक होगा क्या कम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए हवा में जब मैं प्रकाश की चाल की बात करता हूँ तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अत्यधिक होती है, जिसे वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, VACCUM, वैक्यूम, अर्थात इसका एक और नाम क्या है? निर्वात। इसी निर्वात और इसी हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है, और वो प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की यात्रा प्रकाश की किरणें करती है। कब? तो जब वो हवा में प्रवेश करती है तब। अब देखिए ये तो रहा आपका इसका। अब मैं जल की बात करता हूँ। जल में यही प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जल में आपका क्या हो जाता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2.5 × 10⁸ मीटर की यात्रा करती है। कब? जब प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं तब। अब तीसरा है आपका ग्लास। ग्लास में यही जो प्रकाश है उसी प्रकाश की जो चाल होती है ग्लास में, ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पर थोड़ा सा इससे कम हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ? इससे कम हो गया। तो हमने बताया कि किसी 2 माध्यमों की जब आप तुलना करते हैं तब आपको पता चलता है कि माध्यम वो किस प्रकार का है। एक्चुअली आप पहले इसको नोट कर लीजिए कि हवा का माध्यम, हवा में प्रकाश की गति क्या होती है, जल में प्रकाश की गति क्या होती है, कांच में प्रकाश की गति क्या होती है। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपके माध्यम होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो आपके माध्यम होते हैं, माध्यम अर्थात जो आपके मीडियम होते हैं, ये हमने यहाँ पर हवा, जल और कांच लिखा, ये सभी इसी माध्यम अर्थात इसी मीडियम के क्या है? पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग भी एक माध्यम में आते हैं। जैसे ये जो आपका माध्यम है ना, ये 2 प्रकार में होता है। ये आपका माध्यम कितने प्रकार में होता है? 2 प्रकार में होता है। सबसे पहले एक आपका माध्यम होता है जिसे आप कहते हैं रेयरर, और दूसरा आपका होता है उसे आप क्या कहते हैं? डेंसर। डेंसर कहने का मतलब, डेंसर माध्यम कहने का मतलब, डेंसर मीडियम कहने का मतलब कि हिंदी में आप इसे कहते हैं सघन। ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। और रेयरर जो मीडियम होता है, रेयरर जो माध्यम होता है, इसे आप क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे आप क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर होता है कि कौन सा रेयरर होगा इसमें से और कौन सा इसमें से डेंसर होगा। तो जब आप किसी भी 2 माध्यमों की तुलना करेंगे ना,
तो दो माध्यमों की तुलना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन रेयर होगा और कौन डेंसर होगा। उससे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, फिर अब मैं आपको माध्यम के बारे में बाई एग्जाम्पल एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। आप इससे पहले क्या करें, नोट कर लो, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए मैं बताता हूँ आपको माध्यम के बारे में, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, माध्यम पे। क्या है आपका टॉपिक, माध्यम। माध्यम से ही प्रकाश के चाल अलग अलग आपको डिफाइन होते हुए मिलेंगे। देखिए ये रहा आपका मीडियम, मीडियम में क्या होता है आपका, माध्यम होता है। और ये माध्यम आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके माध्यम दो प्रकार के होते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेयरर, क्या होता है, रेयरर होता है। दूसरा क्या होता है आपका, डेंसर होता है। ये दो प्रकार के आपके माध्यम होते हैं। रेयरर को आप क्या कहते हैं, विरल कहते हैं, क्या, विरल। और जो आपका डेंसर होता है इसे आप क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर तीन चीज लिखा था, एक लिखा था हवा, दूसरा लिखा था क्या, जल, और तीसरा क्या लिखा था हमने, कांच, मतलब ग्लास, ठीक है। जल या पानी आप उसे ही कहते हैं। तो जो हवा होता है आपका, इसमें स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें होता है आपका 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये और ये सभी अलग अलग माध्यम कहलाएंगे, लेकिन ये सभी कोई इसमें आएगा, कोई इसमें आएगा, कोई इसमें आ सकता है। ये कब होगा, जब आप किन्हीं भी दो माध्यमों की आपस में तुलना करते हैं, एक माध्यम की दूसरे माध्यम से तुलना होती है, तभी पता चलता है कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। ऐसे आप परफेक्टली नहीं कह सकते कि रेयरर है डेंसर है, तभी कहेंगे जब दो माध्यमों की आप एक साथ तुलना करते हैं, क्योंकि कभी रेयरर रहता है, कभी डेंसर, ऐसा होता रहता है। तो परफेक्ट आप हमेशा नहीं कह सकते कि रेयरर है डेंसर है। कब कहेंगे, मैंने अभी बताया, जब किसी भी दो माध्यमों की तुलना करेंगे आपस में, तब जाके पता चलता है कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। पहले आप समझिए कि रेयरर क्या होता है, ठीक है। रेयरर मीडियम इज अ मीडियम इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। क्या होता है, रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की जो चाल होती है, जो गति होती है, वो अधिक होती है। यानी लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, ठीक है। यानी प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वो क्या होती है, अत्यधिक होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है, अत्यधिक होती है। ये रहा आपका रेयर। लेकिन वही जब आप डेंसर को समझते हैं, डेंसर, तो यहाँ पर जो होता है वो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। या कह सकते हैं लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। यानी क्या होता है, प्रकाश की जो चाल है, वो प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। ये आपका है, ये डिफिनेशन, ये मेन फंडा है, आप इसे जरूर समझेंगे, ठीक है। यानी जब भी कभी आपके सामने दो प्रकार के माध्यम आएंगे और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा लाइट का, जिस भी माध्यम में, यदि उस माध्यम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका रेयरर कहलाएगा, अर्थात हिंदी में विरल कहेंगे। और जिस माध्यम में स्पीड की लाइट कम हो जाएगी तो आपका डेंसर। दो ही माध्यम आप लेंगे। तो चलिए बाय एग्जाम्पल हम यहाँ से बताते हैं। ये मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा था और ये मेरा तीसरा था। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं हवा में कि स्पीड की लाइट 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मैं पहले और दूसरे की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी अभी तुलना नहीं कर रहा, इसकी और इसकी तुलना कर रहा हूँ। और वही जल में हम देखते हैं कि स्पीड की लाइट क्या है, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी यहाँ पर क्या है, जल में प्रकाश की गति क्या है, इसके अपेक्षाकृत कम है। यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है आपका, ज्यादा है। हमने क्या बताया कि जहाँ प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, अधिक होगा, अत्यधिक होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, रेयरर हो जाएगा। यानी ये यदि आप तुलना करते हैं, ये यदि आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये आपका रेयरर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। क्लियर। वही जब आप इस दो मीडियम की तुलना करते हैं,
कांच और जल की तुलना करते हैं तो कांच में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन दोनों के तुलनात्मक यदि देखें तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ये रेयरर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, रेयरर क्या होता है और आपका डेंसर क्या होता है। हवा में इसकी स्पीड इतनी, जल में इसका स्पीड इतना और कांच में इसका स्पीड क्या होता है, इतना होता है। अब चलिए मैं कुछ और अन्य भी चीज़ों को मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका मीडियम होता है रेयरर और डेंसर में, जब मैं घनत्व की बात करता हूँ तब क्या होता है। रेयरर और डेंसर मीडियम में यदि मैं घनत्व की बात करूँ, किसकी बात करूँ, घनत्व की बात करूँ। घनत्व मतलब कहने का मतलब क्या है आपका, डेंसिटी की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, किसी भी मीडियम में यदि मैं डेंसिटी की बात करूँ तो क्या होता है। देख लीजिए, पहले डेंसिटी को आप समझते होंगे, मैं मीडियम की डेंसिटी के बारे में चर्चा करता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आपका क्या है, ये जल है और ये आपका पूरा क्या है, हवा, और ये आपका क्या है, जल। ठीक है, तो जो हवा होता है, जो हवा होता है उसका घनत्व जो होता है कम होता है, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और जो जल होता है इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अभी आपने देखा कि हवा में गति क्या थी, अधिक थी, हवा और जब जल की तुलना कर रहे थे, और जल में गति क्या थी आपकी, जल में जो आपकी गति, प्रकाश की जो गति थी वो क्या थी, कम थी। यानी एक चीज यहां से निकल के आ रहा है कि हवा और जल की जब हमने तुलना किया तो हवा में क्या था, मेरा हवा में गति अधिक थी तो हमने रेयरर कह दिया था। हमने क्या कह दिया था, रेयरर कह दिया था, अर्थात विरल माध्यम कह दिया था। लेकिन उसमें घनत्व तो क्या था आपका, कम था। अब मैं एक पॉइंट बताया, और जल की जब मैं बात किया, हवा और जल की तुलना में जल में मैंने क्या बताया था कि जो गति होती है वो कम होती है। हवा में, जल में क्या होती है, गति कम होती है। आपने देखा भी कि इसमें गति क्या था, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। इसमें क्या था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ निकल गया है कि यदि हवा और जल की आप तुलना करते हैं तो जिसमें गति अधिक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका रेयरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेयरर, अर्थात उसे आप विरल कह सकते हैं। और जिसमें गति आपका क्या होता है, कम होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा, अर्थात उसे आप क्या कह सकते हैं, सघन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा। हवा में गति अधिक है तो क्या कहलाएगा आपका, रेयरर, विरल, अर्थात उसका घनत्व तो कम होगा। और जल में वही क्या होता है, गति अधिक होती है तो उसका गति कम होती है तो घनत्व तो क्या होगा, इसका अधिक होगा, और वो क्या कहलाएगा आपका, सघन कहलाएगा। ये रहा आपका आज का टॉपिक, डेंसिटी। और ये अब मैं आपको अगले पार्ट में इसके तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन के साथ आऊँगा जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे बोर्ड की एग्जामिनेशन हो। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। अगले पार्ट में आपको मैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उससे बहुत रिलेटेड टॉपिक्स जो इंटरेस्टिंग होंगे मैं उसके साथ आपके साथ मिलूंगा, आपके बीच में आऊँगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित करें, शेयर करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।